ट्रक धीरे धीरे दूर चला गया। सारा फुटपाथ पर अकेली खड़ी थी। उसका नया अपार्टमेंट बिल्डिंग उसके ऊपर मंडरा रहा था। यह पुराना और विशाल था, लेकिन इसमें एक नई शुरुआत का वादा था। सारा ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर की हवा ठंडी और बांसी थी। बरसों से जमी धूल भारी पड़ रही थी। सारा ने खांसते हुए कहा। वो चरमराती सीढ़ियों से अपने अपार्टमेंट तक गई। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। ये एक छोटा सा शहर था। बिल्डिंग और भी छोटी थी। वो बिल्कुल अकेली थी। सारा ने अपने नए घर का दरवाजा खोला। अपार्टमेंट धुंधला और धूल भरा था, लेकिन इसकी बनावट अच्छी थी। ऊंची छत और बड़ी खिड़कियां संभावनाओं का वादा करती थीं। यही उसका मौका था। एक नया शहर, एक नई शुरुआत, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अतीत से दूर भाग सके, या यूं कहें कि उसे ऐसी ही उम्मीद थी। सैरा अगले कुछ दिन सामान खोलने और घर को व्यवस्थित करने में लगी रही। उसे इस पुरानी इमारत में एक अलग ही तरह का आकर्षण नजर आया। लकड़ी के फर्श के नीचे की आवाजें मानो यहां बिताई गई जिंदगियों की कहानियां सुना रही थीं। पुराना फायरप्लेस मानो बहुत पहले की कोजी रातों की याद दिला रहा था। उसने थ्रिफ्ट स्टोर से ली हुई चीजों और अपने परिवार की पुरानी चीजों से अपने अपार्टमेंट को सजाया। धीरे धीरे उसने उस जगह को अपना बनाना शुरू कर दिया। उसके अंदर का डर और अनिश्चितता धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी जगह एक छोटी सी उम्मीद ने ले ली। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सैरा अपने लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़ी थी। सुनहरी रोशनी में सड़क पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। उसका अपार्टमेंट एक दूसरी इमारत के सामने था, जो बिल्कुल उसकी इमारत की तरह ही पुरानी और डिजाइन वाली थी। उसके सामने वाली इमारत की सारी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं, सिवाय एक के। उस खिड़की में उसने उसे देखा। एक औरत खड़ी थी, जो धुंधली रोशनी में किसी भूत की तरह लग रही थी। खिड़की की हल्की रोशनी में उसका सिलुएट साफ दिखाई दे रहा था। सैरा को अचानक ठंड लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत सीधे उसे ही घूर रही हो। सैरा ने खुद से कहा, बस कोई पड़ोसी होगा, कोई अपनी शांत गली में नए रहने वाले को देख रहा होगा। फिर भी वो बेचैनी की भावना को खुद से दूर नहीं कर पाई। उस औरत का यूं बिना हिले डुले खड़े रहना बहुत ही अजीब था, और उसका बिना पलकें झपकाए देखते रहना भी। दिन रात में बदलते गए। सैरा अपने काम में और अपने नए शहर को जानने में व्यस्त हो गई। उसने उस औरत को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वो ये देखने से खुद को रोक नहीं पाई कि वो औरत हमेशा वहां खिड़की पर ही रहती थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। एक रात जब सैरा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो खुद को खिड़की की तरफ खींचा हुआ पाती है। नीचे गली पूरी तरह से चांदनी में नहाई हुई थी, और वो रही वो औरत खिड़की पर। आज रात उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सारी चीजें और साफ थीं, और सैरा ने पहली बार उसके चेहरे पर कुछ अजीब देखा। वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेहरा हमेशा के लिए दुख में डूबा हुआ हो। डर एकदम ठंडा और तेज सारा के शांत चेहरे को चीरता हुआ निकला। वो खिड़की से पीछे हटी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये कोई आम पड़ोसी नहीं थी। उस औरत की निगाहें एक टक, उसके चेहरे का बनाव बिगड़ा हुआ, सब गलत था। सारा ने अपने डर को समझने की कोशिश की। शायद उस औरत को कोई बीमारी है, शायद ये बस रोशनी का खेल है। लेकिन अंदर ही अंदर एक फितरत की आवाज उसे चेतावनी दे रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। नींद में भी चैन नहीं था। बुरे सपने सारा को सताते रहे, साफ और परेशान करने वाले। उनमें हमेशा वो औरत खिड़की पर होती थी। उसका गमगीन चेहरा, उसकी ठंडी बेरुखी निगाहें। सारा ठंडे पसीने से लथपथ उठ जाती। उसका दिल तेज धड़कता। उस औरत की तस्वीर उसके दिमाग में बस गई थी। डर उसे खाने लगा था। यह उसकी जिंदगी के हर पहलू में रिस गया। वो काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी, वो खाना नहीं खा पा रही थी, वो सो नहीं पा रही थी। खिड़की वाली औरत उसकी हमेशा की अनचाही साथी बन गई थी। दूसरी रात और भी ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा। सैरा डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, कंबल ओढ़े हुए। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसकी पलकों के पीछे छप गया था। आंखें बंद करने पर भी वो उसे दिखाई दे रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, एक हल्की सी खटखटाहट खिड़की से आ रही थी। सैरा बिल्कुल जम गई। उसकी सांसें मानो थम गईं। खटखटाहट तेज होती गई और जोर से। ये एक निरंतर लयबद्ध आवाज थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। सैरा ने हिम्मत करके देखा। पारदर्शी पर्दों से उसने उस औरत की परछाई देखी। वो अब और पास थी, शीशे से सटी हुई। उसका विकृत चेहरा पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रहा था। उस औरत का मुंह खुला और एक मूक चीख निकली। उसकी आंखें
बड़ी बड़ी और एक भयानक खालीपन से भरी हुई सैरा की आंखों में गड़ी हुई थीं। सच्चा डर, बिल्कुल कच्चा, उसे जकड़ गया। ऐसा डर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, एक ऐसा डर जिसने उसकी आत्मा को थाम लिया था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सैरा चिल्लाई, एक बेबस भयानक आवाज जो उसके छोटे से अपार्टमेंट के सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जिससे उसका डर और बाच रहा था। वह खिड़की से पीछे हटी, उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। खिड़की पर थपथपाना बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह और भी भयानक था। वह औरत जा चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा चुपचाप चिल्लाता हुआ सारा के दिमाग में बस गया था। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी, एक ऐसा चेहरा जो उसके हर ख्याल में उसे डराता था। डर अब एक जीती जागती चीज बन गया था। यह उसके चारों ओर लिपट गया, उसकी सांसें रोक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। सैरा पूरी रात अपने बिस्तर पर दुबकी रही, उसकी पीठ दीवार से सटी हुई थी। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लिया, खुद को जितना हो सके छोटा बनाने की कोशिश कर रही थी। फर्श के तख्तों की हर आहट, खिड़की से हवा का हर झोंका उसके अंदर दहशत की एक नई लहर दौड़ा देता था। वह हर आवाज पर उछल पड़ती, उसकी नसें खींची हुई और बेचैन थीं। वह फंस गई थी, अपने ही घर में कैद। दीवारें उस पर सिकुड़ती हुई लग रही थीं, परछाइयां लंबी और खतरनाक होती जा रही थीं। उस औरत की खामोश चीख की यादों के साथ कैद। ये एक ऐसी याद थी जो मिटने वाली नहीं थी, एक ऐसा बुरा सपना जो उसके दिमाग में बार बार चलता रहता था। सुबह की रोशनी से थोड़ी राहत मिली। ये एक कमजोर फीकी रोशनी थी जो उसके दिल में घर कर चुके अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। डर बना रहा, उसके पेट में भारीपन सा। यह उस दहशत की एक निरंतर याद दिलाता था जो उसने अनुभव की थी, एक ऐसा आतंक जिसने उसे जकड़ लिया था। सैरा जानती थी कि वह यहाँ नहीं रुक सकती, उसे जाना होगा, उन यादों से बचना होगा जो उसे डराती थीं। उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया, उसके हाथ डर और दृढ़ संकल्प से कांप रहे थे। उसे यहाँ से निकलना था। वह इस जगह पर एक और रात नहीं बिता सकती थी, उस दहशत के एक और पल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जिसने उसे जकड़ लिया था। उसे खिड़की वाली औरत से बचना था। उस चेहरे की याद, वह खामोश चीख उसका पीछा करेगी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि दूरी उसके डर को कम कर देगी। सारा बहुत डर गई थी और अपनी पड़ोसी मिसेस हेंडरसन को सब बता दिया। मिसेस हेंडरसन एक बहुत ही दयालु बूढ़ी महिला थी जो नीचे वाली मंजिल में रहती थी। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। विंडो में वो औरत, वो चेहरा, वो खामोश चीख, शीशे पर वो थप थप की आवाज। मिसेस हेंडरसन ध्यान से सुन रही थी, उनकी आंखों में फिक्र और दया का भाव था। जब सारा की बात खत्म हुई तो मिसेस हेंडरसन ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया। ओ डियर, उन्होंने कहा, उनकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। तुमने भी यूज देखा है। मिसेस हेंडरसन ने एक भयानक सच बताया। वो बिल्डिंग सामने वाली, जहां सारा ने उस औरत को देखा था, वो सालों से खाली पड़ी थी। मिसेस हेंडरसन को याद नहीं था कि कब कोई वहां रहा था, और वो औरत जिसको सारा ने देखा था वो कोई रेसिडेंट नहीं थी, वो एक भूत थी, एक बेकरार आत्मा, पुरानी बिल्डिंग की दीवारों में कैद। ये जो सच्चाई थी ना, ये सारा को ऐसे लगी जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। उसका सारा डर, उसका सारा खौफ, वो सब सच था। उसे हमेशा से किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास होता था, लेकिन अब यह साफ हो गया था। खिड़की में जो औरत थी वो उसकी कल्पना नहीं थी, वो एक भूत थी, एक भूतिया साया जो हर वक्त उसे देख रहा था, हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था। एक ऐसी बुरी आत्मा जिसने सैरा को किसी अनजानी वजह से अपना निशाना बनाया था। सैरा को जी मिचलाने लगा, कमरे की हवा भारी होने लगी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, मानो वो भूत उसकी जिंदगी निचोड़ रहा हो। उसे इस अपार्टमेंट से बाहर निकलना ही था, उसे उस भूत की डरावनी निगाहों से बचना था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो दरवाजे से बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी, उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे, पर वो जाती भी कहां। ऐसा लगता था जैसे वो भूत उसके पीछे ही पड़ा है। वो जिधर भी मुड़ती उसे उसकी ठंडी और निर्दयी निगाहें महसूस होती। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उस पर गिरने वाली हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ बंधा हुआ है, उसकी निगाहें उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही हैं। जब वो अपनी आंखें बंद कर लेती तब भी उसे उसकी मौजूदगी महसूस होती, जो उस खतरे की याद दिलाती जिसमें वो थी। मिसेस हेंडरसन ने धीरे से सैरा को उस भूत की कहानी सुनाई। उसकी आंखों में डर और दया का मिला जुला भाव था जब वो उस दुखद कहानी को बता रही थी। वो कभी एक जवान औरत थी जो एक नाविक से बेहद प्यार करती थी। उनका प्यार पूरे शहर में मशहूर था, एक ऐसा रिश्ता जो एक खुशनुमा अंत के लिए बना था।
उसने उससे वापस आने का वादा किया था, पर वो कभी वापस नहीं आया। उसका जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया था और वो समुद्र में खो गया, और उसके पास सिर्फ एक फटा हुआ खत और एक टूटा हुआ दिल रह गया। लोगों ने कहा कि वो समुद्र में खो गया। वो जवान औरत दिल टूटने और निराशा से घिरी हुई उसने उसी अपार्टमेंट में अपनी जान दे दी जहां सैरा ने उसे देखा था। उसकी आत्मा शांति न पा सकी और उसी जगह फंसी रह गई जहां उसे सबसे ज्यादा दुख मिला था। सैरा ने और सुने का इंतजार नहीं किया। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी, कपड़े और दूसरी चीजें सूटकेस में डालने लगी। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके सब कुछ इकट्ठा करने में लगी हुई थी। भागने की उसकी जरूरत साफ दिखाई दे रही थी। डर हर जगह था, उसे भागने के लिए, उस भूत के चंगुल से बचने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की हवा में ही दहशत घुली हुई है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। वो उस भूत की मौजूदगी का बोझ अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, जो उसे उस खतरे की लगातार याद दिला रहा था जिसमें वो थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। फर्श के तख्तों का हर कड़कना, पर्दों की हर सरसराहट उसे भूत के आने का संकेत देती हुई लग रही थी। हर पल उसके अंदर शक और डर बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उसकी हथेलियां पसीने से तर हो रही थीं। कि उस भूत की ठंडी, भावहीन आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। वे आंखें जिनमें जान ही नहीं थीं, अंधेरे में से उसे घूर रही थीं, एक ऐसी तीव्रता के साथ देख रही थीं कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वो एक ऐसी निगाह थी जिससे वो बच नहीं सकती थी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। खामोश चीख उसके कानों में गूंज रही थी, उस खौफ की याद दिलाते हुए जो उसका इंतजार कर रहा था अगर वो वहां रुकी रही तो। ये एक ऐसी चीख थी जो मानो उसकी आत्मा की गहराइयों से आ रही थी, उसके सबसे गहरे डर का एक रूप। वो जानती थी कि अगर वो यहां से नहीं गई तो भूत का अत्याचार और बियर आच जाएगा। मिसेस हेंडरसन की मदद से सैरा को एक नया अपार्टमेंट मिल गया। मिसेस हेंडरसन, जो एक दयालु और समझदार पड़ोसी थीं, ने सैरा की आंखों में डर देखा था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद की। उन्होंने साथ मिलकर सैरा का सामान शिफ्टेड किया। हर डिब्बा आजादी की तरफ एक कदम था। एक ऐसा अपार्टमेंट जो उस इमारत के सामने नहीं था जिसका भूतिया पास था। नया अपार्टमेंट पुराने अपार्टमेंट से बिल्कुल अलग था। उसका माहौल खुशनुमा और स्वागत करने वाला था और एक नई शुरुआत का वादा करता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सैरा को उम्मीद थी कि उसे आखिरकार शांति मिल जाएगी, जहां उसे उम्मीद थी कि वो आखिरकार उस भूत की खौफनाक निगाहों से बच पाएगी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसने खुद को एक छोटी सी उम्मीद भरी मुस्कान की इजाजत दी। भविष्य थोड़ा उज्जवल लग रहा था और अतीत के साए फीके पड़ने लगे थे। जैसे ही वो आखिरी बार उस पुरानी इमारत से निकली, उसने आखिरी बार डरते हुए उस खिड़की पर नजर डाली जो सड़क के उस पार थी। उस भूत की यादें अभी भी ताज़ा थीं, लेकिन वो आगे बढ़ने की ठान चुकी थी। वो जानती थी कि वो अपने अतीत को अब और खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। वो खाली थी, बिल्कुल। वो खिड़की जो कभी दहशत का कारण थी, अब किसी और आम खिड़की की तरह लग रही थी। लेकिन उस खालीपन में एक अलग तरह का डर था, एक ऐसा डर जो अज्ञात में निहित था, लेकिन अपने मन की आंखों से वो अभी भी उसे देख सकती थी। उस भूतिया साया को जिसने उसके सपनों और जागने के पलों को डरा दिया था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे वो आसानी से नहीं भूल सकती थी, चाहे वो कितनी भी दूर चली जाए। खिड़की में वो औरत, उसकी मौजूदगी अतीत की एक निरंतर याद दिलाती थी, एक भूतिया प्रतिध्वनि जो चुप होने से इनकार करती थी। उसका चेहरा हमेशा के लिए दुखी, उसकी आंखों में उदासी भयावह थी, एक ऐसे जीवन का प्रतिबिंब जो दर्द और पछतावे से भरा था। उसकी आंखें एक भयावह खालीपन से भरी हुई थीं। ये एक ऐसी निगाह थी जिसे सैरा कभी नहीं भूल पाएगी। उस आतंक की याद दिलाता है जिससे वो बच निकली थी और उसे पीछे छोड़ने के लिए उसे कितनी ताकत लगी थी। सैरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उस पुरानी अपार्टमेंट में जो दहशत उसने झेली थी, उसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यादें बार बार आती रहीं। खिड़की में वो औरत, वो खामोश चीख, शीशे पर वो खटखटाहट, ये सब उसके सपनों में, उसके जागने के वक्त उसे घेरे रहता था। एक निरंतर याद, उस अंधेरे की जो आम जिंदगी के नीचे हमेशा छिपा रहता है। वो उस छोटे से शहर में कभी वापस नहीं गई। उसने कभी किसी पुरानी इमारत को बिना डर के नहीं देखा। उसकी रीढ़ में हमेशा सिहरन दौड़ जाती थी। ये अनुभव ने उसे बदल डाला था, उसे इस कदर बदल दिया था जिसे वो समझा नहीं सकती थी। सैरा जानती थी कि वो उस खिड़की वाली औरत से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगी।
वो भूत और उसका वो खौफ हमेशा उसके साथ रहेगा। एक खौफनाक याद दिलाता हुआ कि कुछ चीजों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही बने होते हैं और कुछ राज अतीत के सायों में दफन रहने के लिए।